दिल्ली के बाद पंजाब ही आम आदमी पार्टी की सबसे सफल राजनीतिक प्रयोगशाला है और यही प्रयोगशाला अब उसकी चिंता का कारण भी है। माना जाता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की जोड़ी ने 2022 में पंजाब विजय की पटकथा रखी थी। अब यही जोड़ी अगर बीजेपी के लिए स्क्रिप्ट लिखेगी तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे नेताओं के साथ बीजेपी मिशन पंजाब पर आगे बढ़ने वाली है, इसका पता हमारे संवाददाता अमोद राय ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का पहला लक्ष्य शहरी पंजाब है। यहाँ राघव चड्ढा को पार्टी का युवा और आक्रामक चेहरा बनाया जा सकता है। दूसरा लक्ष्य ग्रामीण पंजाब है। यहाँ की जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं के कंधों पर होगी। तीसरा लक्ष्य पंथिक वोट बैंक है, जो कभी अकाली दल का मजबूत आधार था, लेकिन अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में। एच.एस. फुल्का की एंट्री इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चौथा लक्ष्य दलित वोट बैंक, जिस पर अब तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्ला जाना, संत निरंजन दास को पद्मश्री दिया जाना इसी वोट बैंक को साधने का हिस्सा माना जा रहा है। यानी बीजेपी अब पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से लिखना चाहती है, जिसमें राघव चड्ढा एंड टीम उनके लिए अहम साबित हो सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए झटका है क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले ये इतनी बड़ी बगावत है। आपका ये संकट उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा कर सकता है। जिस गुजरात को पार्टी 2027 चुनाव का लॉन्च पैड मान रही थी, वहां अब सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली और पंजाब की उड़ान डगमगा रही है तो गुजरात में आप टेक ऑफ कैसे करेगी। गोवा में भी साफ संदेश जाएगा, जहां पार्टी विस्तार में लगी हुई थी, लेकिन अब हो सकता है कि उसे विस्तार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ जाए। आपके बागियों के जरिए बीजेपी सिर्फ पंजाब या पश्चिम भारत नहीं साधने वाली, बल्कि उसका एक लक्ष्य राज्यसभा भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी 2/3 बहुमत से दूर है, जो कि महत्वपूर्ण बिल पास कराने में जरूरी होता है। राघव चड्ढा एंड टीम के आने से बीजेपी राज्यसभा में भी मजबूत हो गई है। इन सांसदों की ज्वाइनिंग से राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई। हालांकि अब भी यह गठबंधन सदन में 2/3 बहुमत से 18 सांसद दूर है। बीजेपी भले ही 2/3 बहुमत पूरा न कर पाई हो, लेकिन दूरी जरूर कम हुई है। इससे महत्वपूर्ण विधेयकों का रास्ता सरकार के लिए आसान होगा।